अचानक इंसानों के बीच कुछ ऐसे रहस्यमय जीव आकर रहने लगे जो धीरे धीरे इंसानों को मारकर खाने लगे। तभी एक लड़का जिसे वही रहस्यमय जीव काट लेता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब वो ना तो पूरी तरह इंसान रहता है और ना ही पूरा वो क्रीचर बन पाता है। ऐसे में वो लड़का अपनी जिंदगी कैसे जिएगा और क्या वो कभी ठीक भी हो पाएगा? चलिए जानते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है कानेकी, एक गरीब लड़का जो आम सी जिंदगी जी रहा था, शर्मीला और इंट्रोवर्ट। एक दिन अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था, तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई। कानेकी ने जैसे ही उसे देखा, उसी पल उसे उससे प्यार हो गया। उसने नोटिस किया कि वो लड़की भी वही किताब पढ़ रही थी जो कानेकी पढ़ रहा था। कानेकी बार बार उसकी तरफ देख रहा था और जब उस लड़की ने उसे मुस्कुरा कर देखा तो कानेकी का लगाव और भी गहरा हो गया। बाद में दोनों ने तय किया कि अगली बार किसी और रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अगले दिन वो मिले और काफी अच्छा वक्त गुजारा। लड़की ने अपना नाम बताया, राइज। थोड़ी देर बाद उसने कानेकी से कहा कि उसे घर तक छोड़ाए क्योंकि वो डर महसूस कर रही है। कानेकी मान गया और उसे उसके मोहल्ले तक छोड़ने लगा। जैसे ही वो दोनों एक अंधेरी गली में पहुंचे, कानेकी ने थोड़ा और पास जाकर कहा, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। अचानक राइज ने उसे गले लगा लिया और बोली, हमारी फीलिंग्स भी एक जैसी हैं कानेकी, मैं तुमसे प्यार करती हूं। कानेकी ये सुनकर खुशी से पागल सा हो गया, लेकिन तभी उसने राइज से एक डरावनी ऑरा निकलते महसूस की। उसकी आंखें लाल और काली हो गईं और उसने मुंह खोलकर कानेकी को काट लिया। कानेकी हैरान रह गया और धीरे धीरे समझने लगा कि ये लड़की इंसान नहीं है। उसे वो खबरें याद आईं जिनमें बताया जाता था कि घूल्स इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका खाना सिर्फ इंसान का मांस होता है। कानेकी जमीन पर गिर गया, बुरी तरह खून बह रहा था। राइज ने अपनी असली शक्ल दिखाई, खून से सनी हुई स्केल्स के साथ। कानेकी भागने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं भाग पाता। राइज ने उसे पकड़कर दीवार से दे मारा और चीर दिया। कानेकी मरने की हालत में पहुंच गया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। ई पर क्रेन से लटक रही स्टील की भारी तार टूट गई और पूरा मेटल राइज पर गिर पड़ा, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची और कानेकी को अस्पताल ले गई। कानेकी की हालत नाजुक थी, उसके अंदरूनी अंग पूरी तरह से फट चुके थे। बिना ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बचना नामुमकिन था। डॉक्टरों ने कोई और रास्ता ना देखकर राइज के अंग कानेकी के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिए। इसी वजह से कानेकी अब आधा गूल बन गया। जब होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है और उसे घर जाने की इजाजत है। कानेकी घर लौटा, लेकिन अंदर से घृणा और डर से भरा हुआ था। टीवी पर खबर सुन रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि गूल्स सिर्फ इंसानों को खा सकते हैं और इंसानी खाना उनके लिए बिल्कुल बेस्वाद और उल्टी जैसा होता है। कानेकी डर गया और खुद टेस्ट करने लगा। उसने अलग अलग खाना खाया लेकिन सब उल्टी कर दी, यहां तक कि उसका सबसे पसंदीदा डिश भी। उसी पल उसे समझ आ गया कि वो अब गूल बन चुका है। आईने में देखा तो उसकी एक आंख लाल और काली हो गई थी। गुस्से में आकर उसने चाकू उठाया और खुद के ट्रांसप्लांटेड अंग निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही खुद को चाकू मारा, चाकू टूट गया। कानेकी सड़क पर निकला तो उस पर जबरदस्त भूख का हमला हुआ। हर इंसान को देखकर उसके अंदर उसे खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। अचानक उसे एक खुशबू आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मां बनाया करती थी। वो दौड़ता हुआ उस खुशबू की तरफ गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि एक घूल किसी इंसान को खा रहा है। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। कानेकी के होश उड़ गए जब उसे एहसास हुआ कि यह स्वादिष्ट खुशबू असल में इंसानी मांस की है। वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। वो घूल उसे देखकर बोला, ले तू भी खा ले, हम दोनों एक जैसी हालत में हैं, और इंसान का एक टुकड़ा कानेकी की तरफ फेंक दिया। अचानक एक और गूल वहां आ गया और उस पहले वाले को मार डाला। उसने कानेकी को पकड़कर दीवार से दे मारा और बोला, कैसे हिम्मत हुई मेरी फीडिंग एरिया में घुसने की? कानेकी बचाव में बोला, मैं तो बस गुजर रहा था, मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन वो गूल मानने को तैयार नहीं था और कानेकी को मारने ही वाला था। तभी एक और गूल लड़की आ गई। उसका नाम था टोका। उसने उस गूल से कहा कि कानेकी को छोड़ दे, लेकिन उसने अनसुना किया और हमला कर दिया। टोका ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई और उसे एक वार में घायल कर दिया। जख्मी होकर वो गूल भाग गया और कानेकी की जान बच गई। फिर टोका ने कानेकी की तरफ मुड़कर वो कटा हुआ हाथ उठाया और बोली, अगर जरूरत है तो ले लो। कानेकी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन आखिर में पीछे हट गया और बोला, नहीं नहीं नहीं,
मैं ये नहीं कर सकता, मैं गूल नहीं हूं, मैं अंदर से इंसान हूं। लेकिन अंदर ही अंदर कानेकी अपने गूल इंस्टिंक्ट से लड़ रहा था, जो उसे जबरदस्ती खाने पर मजबूर कर रहे थे। वो जोर जोर से रोने लगा, अपने ही अंदर की लड़ाई से टूट चुका था। टोका ने उसे देखा और कहा, अगर तू खाने से इनकार करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगी। वो पास आई और जबरदस्ती मांस का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। कानेकी उस स्वाद से हैरान रह गया। वो बेहद लाजवाब था, लेकिन तुरंत ही उसने थूकने की कोशिश की और चिल्लाया, मुझे गूल जैसा मत समझो, मैं इंसान हूं, तुम्हारी जैसे राक्षस नहीं। लेकिन उसकी जिद से गुस्से में आ गई टोका और कानेकी को बेरहमी से पीटने लगी। इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी आया और कानेकी को बचा लिया। उसने कानेकी को अपने साथ चलने को कहा। वो कानेकी को एक जगह ले गया और कॉफी का कप दिया। कानेकी पहले तो झिझका, लेकिन फिर उसने कॉफी चखी और हैरान रह गया कि ये कितनी अच्छी लगी। बुजुर्ग ने समझाया, कॉफी ही एक ऐसी चीज है जिसे गूल सामान्य तौर पर पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, कॉफी तेली भूख नहीं मिटाएगी। जब भूख असहनीय हो जाए तब ये मांस खा लेना। कानेकी मन मारकर वो मांस का टुकड़ा ले आया। बाद में टोका न्यूज बुजुर्ग से पूछा कि उसने कानेकी की मदद क्यों की, तो बुजुर्ग बोला, मैंने रिजे की मौत और उसके ऑर्गन कानेकी में ट्रांसप्लांट होने की बात सुनी थी। कानेकी अब आधा गूल है। मुझे लगता है कि ये हमारे काम आ सकता है, इसीलिए मैंने मदद की। दूसरी तरफ कानेकी घर पर बैठा अपनी भयानक भूख और इंस्टिंक्ट से लड़ रहा था। तभी रिजे उसके दिमाग में प्रकट हुई और उसे इंसानी मांस खाने के लिए उकसाने लगी। वो उसके कानों में अंधेरे विचार भरती रही जब तक कि कानेकी ने मांस वाला बैग उठा नहीं लिया। लेकिन तभी उसके दोस्त का फोन आ गया और वो शांत हो गया। अगले दिन कानेकी स्कूल गया और देखा कि उसके सारे दोस्त मजे से खाना खा रहे हैं। ये देखकर उसे और ज्यादा अफसोस हुआ।